चलो देखो, पिछले सेशन में हमने जहां तक किया था आज उससे आगे करेंगे, ठीक है। कहां तक पहुंच गए थे हम? क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। इधर देखो सब, दो संख्याएं पांच अनुपात आठ के अनुपात में है दोनों संख्याओं के दोनों संख्याओं के घनों का जोड़ 50 96 96 तो संख्याएं बताओ। करोगे इसे? ले कर। चलो देखो इधर, दो संख्याएं 5 अनुपात 8 के अनुपात में है, दोनों संख्याओं के घनों का जोड़ 50 96 हो तो संख्याएं बताओ। दोनों संख्याएं क्या होंगी? देखो, दो संख्याएं 5 अनुपात 8 के अनुपात में है, ठीक है। दोनों संख्याओं के घनों का जोड़, तो इसको लिखेंगे हम 5x अनुपात 8x, और दोनों संख्याओं का घन करना है 5x क्यूब प्लस, जोड़ पूछा ना इसलिए अपन प्लस लगाएंगे 8x 50 96, ठीक है। इसका क्यूब करेंगे 125x क्यूब प्लस 8 का क्यूब 512 x क्यूब बराबर 50 96। इसको ऐड करेंगे हम 600, 5 2 7, 2 और 1 3 और 5 और 1 6, 637 x क्यूब बराबर 50 96। 637 से इसको काटेंगे, अब पता कितनी बार में काटेंगे? 8 बार में, ठीक है। तो x क्यूब बराबर 8 आ गया, तो क्यू हटेगा तो 2 आ जाएगा x का मान, ठीक है। अब x का मान 2 आ गया, यहां रख दो, 2 रखेंगे अपन मान 2, 5 दूनी गुणा कर दो, 5 दूनी 10 अनुपात 8 दूनी 16, यही इसका आंसर। कोई डाउट? दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, नोट करो तो जल्दी।
चलो देखो आगे क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे अब अपनी। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 5:6 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अपनी दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए। ठीक है, संख्या 3:4 के अनुपात में है तो 3x प्लस 10 बटे 4x प्लस 10, प्रत्येक में 10 जोड़ दिया अपने। ठीक है, और जोड़ दिया जाता है तो इनका अनुपात 5:6 हो जाता है। 5/6 हो जाता है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहां कीजिए, इसका यहां कीजिए। ठीक है, 18x 60 20x प्लस 50। अब x के पास एक टाइप लाइए विदाउट 10×50 यहाँ का यहाँ। ठीक है, इसका यहाँ गुणा हो गया, इसका यहाँ गुणा हो गया। 50 इस साइड आएगा, 60 - 50 हो जाएगा। अब ये 20 तो है ही, 20x, 18 उस साइड गया तो माइनस का 18x। ठीक है, तो यहाँ बचा 10, यहाँ बचा 2x, 2 से ये कट गया, x का मान आ गया कितना 5। ठीक है, तो संख्या याद कीजिए अपनी 3 और 4 है तो 5×3 15 और 5 को 20। अपने क्या मानी थी संख्या है 3x/4x, यही इसका आंसर है जी। ठीक है, यहाँ पे 5 रखा अपन ने, 5×3 15 हो गया, फिर 5 रखा यहाँ पे, 5 को 20 हो गया। अब इसका एक तरीका हुआ है शॉर्टकट तरीका, शॉर्ट। ठीक है, ट्रिक के साथ करेंगे। ठीक है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 5:6 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहली संख्या पहली लिखो, दूसरी लिखो। ठीक है, इधर देखो, पहली लिखो दूसरी लिखो। पहली संख्या क्या है 3, दूसरी कितनी है 4। ठीक है, अनुपात दिया 3:4 दिया है। आप प्रत्येक में कितनी जोड़ रहा है अपन 10 जोड़ रहा है, 10 जोड़ रहा है तो इनका अनुपात कितना हो रहा है 5/6। फिर से मैं 5। दूसरा तरीका बता रहा हूं, पहला तो ये है, ये तो मतलब इससे नहीं हो तो इसके तो करना ही है अपने। ठीक है,
ये तो किसी में लगेगा, ये तरीके मैं बता रहा हूं किस में लगेगा, जिसका ये यहाँ डिफरेंस समान हो। जैसे 3 से 5 में मतलब 2 का है, 4 से 6 में 2 का है, अंतर 2 का, मतलब समान अंतर हो दोनों संख्याओं में, तब लगाना है। तो 2 रेशो बराबर हो जाएगा कितना 10, क्योंकि हम 10 जोड़ रहे हैं, तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये कट जाएगा ना, 5 दूनी 10, 5 आ जाएगा, 1 रेशो बराबर 5। ठीक है, अब 1 रेशो का मान 5 आ गया, तो अपने कौन सा दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, तो इसका 3:4 है, 3:4, तो इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे में 5 का, दोनों में 5 3 15 अनुपात 5 जो को 20। दोनों तरीके से नोट करो, चलो कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ। 10 प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए, तो 10 जोड़ने के बाद ही तो 5:6 बन रहा हो, 10 जोड़ने के बाद ही 5:6 बन रहा है, 10 के बाद ही तो बन रहा, तो बाद में ही तो लिखो अपन ने, जो 10 जोड़ने के बाद लिख तो दिया मैंने, 10 जोड़ने के बाद ही 5:6 बन रहा है। ठीक है, जहां ये समझ में आ रहा, तो ये समय बचाना तो इससे करना पड़ेगा आपने, और एग्जाम में समय बताना तो इससे करना पड़ेगा, इससे नहीं, और फिर ये नहीं आ रहा तो इससे तो करो ही। ठीक है, चल नोट करो। शॉर्टकट तभी लगेगा तब उनका डिफरेंस समान हो। जैसा 2 है, 3 से 5 गया, 10 साल बाद 3 से 5 हो गए संख्या, और वो 10 जोड़ने पर, और 4 से 6 हो गया 10 जोड़ने पर। हो गया ना, चलो दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, यदि प्रत्येक में 8 घटा दिया जाए, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलो करो, इसे करो। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक में से 8 घटा दिया जाए, तो इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए।
चलो देखो इधर, करो जल्दी करो तो। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 8 घटा दिया जाए, 3:4 के अनुपात में है, ठीक है। तो 3x - 8 4x - 8 बराबर कितना प्राप्त होता है अनुपात? 2:3, 2/3। 3 तरह का 9x - 8 दिया 24 बराबर 4 दूनी 8x - 8 दूनी 16, 8x 9x - 8x बराबर 16 + 24। तो x बराबर आ गया कितना? 8, ठीक है। अब इसको हम यहाँ रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का, 8 दिया 24, 8 चौको 32, इसका आंसर है। हाँ ठीक है। अब इसका ट्रिक से करेंगे, दूसरा तरीका देखेंगे इसका, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या 3:4 दिया है और प्रत्येक में क्या घटा रहा है अपन? 8 घटा रहा है, -8 करना। 8 करने पर अनुपात 2:3 प्राप्त हो रहा है, 2:3 प्राप्त हो रहा है। यहाँ डिफरेंस कितने का? 1 का। यहाँ कितने का? 1 का। तो 1 बराबर हो गया कितना? 8। तो 8 का यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 8 का, तो 8 दिया 24 अनुपात 8 चौको 32, ये आ गया आंसर, इसके भी आ गया, ठीक है। चल नोट करो थे, नोट करो, चलो जल्दी। चलो देखो तो हो गया नोट? हो गया। दो संख्याएं हैं 7:10 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 15 घटा दिया जाए, 15 घटा दिया जाए तो इनका अनुपात 4:7, 4:7 हो जाता है। तो संख्या बताओ, चलो ज्ञात करो संख्याएं।
चलो देखो इधर, दो संख्याएं 7:10 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 15 घटा दिया जाए तो इनका अनुपात 4:7 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना है? 7:10, 7x माइनस 15, 10x माइनस 15, 7/10 प्राप्त होता है। ठीक है, हो जाता है अनुपात। इसका यहां और इसका यहां मल्टीप्लाई कीजिए। 70x 150, 70x, 1 मिनट आर जी, गलत उतार लिया हमने, 4/7 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब करो इसे, क्योंकि देखो दो संख्याएं 7:10 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 15 घटा दिया जाए, प्रत्येक में से 15 घटा दिया तो इनका अनुपात 4:7 हो जाता है। 4:7, ठीक है, 4/7 हो जाता है। 49x 15 कितना होता है? 15 तो 105, 105 बराबर 40x 1500 को 60, इस साइड आ गया। 40 में से 49 में 40 गया, 9x। ठीक है, बराबर जिस साइड प्लस का हो जाएगा, 60 जाएगा तो 45 बचेगा। 105 में 60 चला जाएगा, 45 बचेगा। 9 पना 45, तो x बराबर आ गया 5। जी हाँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का। 7 पना 35, 50। ठीक है, अब पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है 7, दूसरी संख्या 7:10। प्रत्येक में से 15 घटा दिया जाए तो 15 घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है? -15 करने पर 4:7 प्राप्त हो रहा है। तो इसमें अंतर कितने का है और इसमें अंतर कितने का है? 3 का। इसमें भी 3 का है, 3 का। तो 3 बराबर आ गया 15। तो 1 बराबर कितना आएगा? 1 बराबर 5। ठीक है, इसको हम यहाँ रखेंगे मान को। 7 का ना मल्टीप्लाई 5 का हो जाएगा इसमें 35:50। ठीक है जी, आंसर है। आपको अच्छा जी लग रहा है या जी लग रहा है? इससे अच्छा लग रहा है? इससे हर क्वेश्चन नहीं होगा। अगर समय बचाना है तो इससे ही करना, और इससे नहीं आए तो इससे कर लेना। ठीक है, जो लॉन्ग है जो शॉर्ट है, जो अच्छा लगे उससे कर ले। प्रैक्टिस इतनी करो कि पेन का यूज करने की जरूरत ना पड़े। विदाउट पेन के आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, पेन का यूज नहीं करना हमें। ओके, चलो करो, अभी तो करो पेन का यूज, वो तो प्रैक्टिस करना है इसकी। चल नोट करो से। दोनों तरीके से बताया मैंने आपको। हो गया ना? तो रुको, आपस में बात मत करो।
इधर देखो, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। क्वेश्चन चेंज करो। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 5:7, 5:7 हो जाता है। संख्याएं बताओ या संख्याएं ज्ञात करो। चलो करो उसे। नहीं उतारते ही रह जाता हूँ, आम बता देते हैं। करो करो जल्दी करो सवाल। देखते दो संख्या है 2:3, ठीक है, के अनुपात में यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो 2x + 5 और 3x + 5 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 5:7, 5:7 हो जाता है। 7 दूनी 14x, 7 पना 35, 5 3 15x, 25, ठीक है। 25 इस साइड लाइए, 35 - 25 बराबर 15x - 14। 25 में से 33 में से 25 गए 10 बराबर x का मान 10 आ गया। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए इसमें 10 का, तो 20:30। किसका आया जी? सबका। चलो नोट करो। समझ में सबको आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। चलो देखो अगला क्वेश्चन। दो संख्या 4:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 20 की वृद्धि की जाए तो इनका अनुपात 6:7 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। हो जाएगा। वृद्धि का मतलब सुना रहे क्या? 20% या 20 जोड़ दिया जाए
या वृद्धि की जाए, वो ऐड होना, ठीक है, वृद्धि की जाए या कमी की जाए तो घटा दिया जाता है उसमें, ठीक है। चलो करो उसे जल्दी। हो गया। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, प्रत्येक में 20 की वृद्धि की जाए। देखो दो संख्या भाई शॉर्ट तरीके से करें थे। दो पहली संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी है 4:5। दूर दूर इसलिए लिख रहा हूं कि आपके समझ में आए अच्छे से, ठीक है। कितनी वृद्धि हो रही है 20 की वृद्धि हो रही है इसमें की जाए तो इनका अनुपात 6:7 हो रहा है, ठीक है। इसमें अंतर कितने का है 2 का, इसमें 2 का, अंतर समान है तो 2 बराबर 20 हो गया तो 1 बराबर आ गया 10। 1 की वैल्यू कितनी है 10। अब 10 का यहां मल्टीप्लाई कीजिए, 10 का 40:50 यही इसका आंसर है। अब वैसे बताना जरूरी तो नहीं है जी, ठीक है। करो चलो जल्दी। अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही करना, जल्दी हो जाएंगे, ठीक है, समय बचेगा। हो गया, नोट हो गया। हो गया ना। चार अनुपात 5 का वर्गानुपात ज्ञात करो। चलो बताओ इसका वर्गानुपात। वर्गानुपात मतलब 4 का वर्ग अनुपात 5 का वर्ग, 16:25, ठीक है। हाँ क्वेश्चन है, ठीक है। और 3:7 का इसका आ गया 9:49, ठीक है। और 25:36 का वर्ग वर्गमूलानुपात 3:9
इसका वर्गमूलानुपात का मतलब होता है, इस पे कैडी लग जाएगी 32:36। इसका आंसर आ जाएगा 5:6। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नोट करना करो। उनचास अनुपात 144 का वर्गमूल अनुपात कितना होगा? 49:144। ये कितने का वर्ग है? 7 का। ये कितने का है? 12 का। यही इसका आंसर है। ठीक है, 11:13 का घनानुपात क्या होगा? क्या होगा इसका? 11 का घन अनुपात 13 का घन। बताओ, याद है? इसका तो होता है कितना? 13:31 अनुपात। इसका कितना होता है? कितना? इसका होता है 21:98। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? ये तो वर्ग याद होना चाहिए, क्यों याद होना चाहिए। वो याद नहीं है तो निकालना आना चाहिए, मैंने बताया आपको क्लास में। ठीक है, निकालना वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। ठीक है, 3:4 का घनानुपात क्या होगा? 3 का क्यूब अनुपात 4 का क्यूब, 27:64। ठीक है, एक कितने का क्यूब है? 512 अनुपात। एक कितने का है? 729। कितने का है? 8:9। ठीक है, इसमें 5:6।
हो गया। क्वेश्चन करो चलो। ए अनुपात बी बराबर दिया है कितना 3:4, कॉमा बी अनुपात सी बराबर दिया है 7:9 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? चलो करो इसे। हो गया। ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है, ठीक है, 3:4 दिया है और 7:9 दिया है। इसको इधर बढ़ाइए, इसको इधर बढ़ाइए, ठीक है। 9 चौको 36, 7 चौको 28, 7 21, यही इसका आंसर है। 2-3 तरीके से कर लो आप, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो। नोट करना है इसे, नोट करो चलो इसे। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताओ। चलो बताओ। हो गया। हो गया।
चलो देखो इधर, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, ए बी का मान कितना दिया है 3:4, बी सी का कितना दिया है 5:6 और सी और डी का कितना दिया है 7:5। ठीक है, इसको इधर बढ़ाइए, इसको इधर बढ़ाइए, इसको इधर बढ़ाइए, इसको इधर बढ़ाइए, मल्टीप्लाई कीजिए आपस में। ठीक है, 6×5 = 30, 30 चौको 120, 7×42, 42 चौको 168, 7×5 35 चौको 70, 70×2 140, 7×5 35 105। सही है, चलो नोट करो उसे, नोट करो, जिसका गलत है वो नोट करो। एक लास्ट सवाल और देख लो किसकी कर रहे हैं। ठीक है, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, सी अनुपात डी बराबर 3:7। देखो ई बी बराबर कितना दिया है 2 और 3 और 4 और 5 और 3 और 7। वो तो तो 1050 रुपए में से ए का हिस्सा बताओ। चलो करो, होगा। इधर देखो, ए अनुपात बी दिया है 2:3, बी अनुपात सी दिया है 4:5, सी अनुपात डी दिया है 3:7। हो तो 1050 रुपए में से ए का हिस्सा बताओ। जल्दी करो, फास्ट। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दिया है। ठीक है, ए बी कितना दिया है 2:3, बी सी कितना दिया है 4:5 और सी और डी कितना दिया है 3:7। इसको इधर बढ़ाइए 3, 3, इसको इधर बढ़ाइए 5, इसको इधर बढ़ाइए 4, इसको इधर 3, 3, 7×35 105 और 1 मिनट बजाओ, इसको यहीं काट दो 3, 3, 3। ठीक है, 2 से कट रहा क्या कोई? 2 से तो देख
कट जाएगा जी, कट जाएगा, देखो नहीं कटेगा। चलो 7 पना 35, 5 3 15, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। आपने कितना दिया? 1। चलो इसको ऐड करो पूरे को, कितना हो रहा पूरा ऐड करने पर? 70। क्योंकि सभी को ऐड करने करेंगे हम, क्योंकि ये 1050 दिया है, सभी का हिस्सा दिया है, अपने इसमें सिर्फ एक का हिस्सा निकालना है, ठीक है, इसलिए ऐड करेंगे। 70 हो रहा ना, 70 रेशो बराबर हो गया 1050, तो 1 रेशो बराबर होगा कितना? 0 से 0 कट गया, 7 एकम 7, 7 पना 35, 15। और अब ए का पूछा है ओनली, तो ए का मान कितना है? 8। 8 मल्टीप्लाई 15, 15 है 120। ऑप्शन में 120 है, 120, ठीक है। चलो नोट करो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। चलो अब अगले सेशन में कल मिलेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है।